Stay tuned to Kashmir Examiner Live Wire, bringing you the latest updates. मकसद क्या है जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं इस वक्त इलेक्शन के दौरान, क्या मकसद है? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा और मकसद ये है कि कल हमने देखा मुंतजर मोहिद्दीन साहब ने बड़गाम में उमर अब्दुल्ला साहब को अपना सियासी सपोर्ट इस इलेक्शंस के अंदर दिया है। मुंतजर साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हर कोई जानता है कि 2019 के बाद कैसा बीजेपी की बी टीम की हैसियत से उन्होंने जम्मू कश्मीर में काम किया, अपनी पार्टी की और अल्ताफ़ बुखारी साहब की सरबराही में उन्होंने काम किया। और हमारा सवाल ये है कि जिस ताकत के साथ उमर साहब और आगा साहब जो आज हमारे सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट भी है, बार बार पुरजोर तरीके से उन्होंने बोला है कि बीजेपी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, या बीजेपी या कोई भी ऐसी ताकत जो जम्मू कश्मीर को डिवाइड करने की जिनने माजी में कोशिश की है या कर रहे हैं, उनके साथ हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। आज वही लोग जो है अपने होम टर्फ में, अपने घर के अंदर पर्दे के पीछे बीजेपी के साथ अलायंस कर रहे हैं और इसके ऊपर उन्होंने जो है चुप्पी साधी हुई है, उसके ऊपर वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारा सवाल इन आगा साहब के साथ भी है, उमर साहब से है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से है कि आप जो ये पर्दे के पीछे और रात के अंधेरे में अलायंसेस अपनी सीट को जीतने के लिए कर रहे हैं, वो जो है आप लोगों के सामने आइए। कल तक उमर साहब ये कहते थे कि मैं एलजी के दरवाजे के ऊपर एक पियोन की हैसियत से फाइल साइन करने नहीं जाऊंगा, 370 और 35 से मेरे लिए अहम है। और आज हम देखते हैं कि वो एक नहीं, इसी म्यूनसिपैलिटी वाली असेंबली की 2-2 सीटों से चुनाव लड़कर जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है फिर तो उमर अब्दुल्ला क्रॉस किया है बीजेपी का, क्या लग रहा है आपको फिर? ये देखिए, जिस हिसाब से वो अपना सपोर्ट मांग रहे हैं अलग अलग उन ताकतों के साथ जो जम्मू कश्मीर के वोट को या जम्मू कश्मीर की आवाम को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो खुद नज़र आता है कि वो किसके इशारों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो बीजेपी के जो अभी बयान बार बार आ रहे हैं गवर्नमेंट हम बनाएंगे, अगर कोलिशन बनानी पड़ेगी तो क्या आप बीजेपी के साथ जाएंगे? और ये अलायंस के साथ तो आपको सीधे बता दिया कि हम इंडिया अलायंस का नेशनल लेवल के ऊपर हिस्सा है, और जो भी हुकूमत यहाँ पे बनेगी, जो भी सेक्युलर गवर्नमेंट यहाँ हमारा सपोर्ट जाना चाहेगी, और जिस भी सेक्युलर ताकत के साथ लोगों का मैंडेट रहेगा, हम उन्हीं के साथ सिर्फ उन्हीं को अपना सपोर्ट जो है वो करेंगे। उसमें बीजेपी का कहीं पे सवाल ही पैदा नहीं होता है। बीजेपी ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की पीठ में छुरा घोंपा, जिस तरीके से उन्होंने उनके साथ धोखा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के साथ हमारा कोई भी सपोर्ट रहे। क्या आपको अभी तो इलेक्शन ही चल रहा है, क्या लग रहा है अभी एनसी जीतेगी या एलएनएस जीतेगी, क्या लग रहा है? 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन फिलहाल जो आज का मुद्दा है वो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और आगा साहब जो सिटिंग एमपी है, वो इस चीज़ के ऊपर अपना स्टैंड क्लियर करें कि उनका बीजेपी के साथ या बीजेपी की बी टीम के साथ पर्दे के पीछे क्या अलायंस चल रहा है, और वो क्यों उनसे सपोर्ट ले रहे हैं। जिन लोगों ने कश्मीरियों को धोखा दिया, कश्मीरी अवाम को जिनने जलील किया, उन लोगों के साथ उनका क्या भरोसा चल रहा है। क्या